नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल गांव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, इसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। आइए एनवायरनमेंट को इस एग्जाम्पल के मदद से हम समझते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो हम इस एग्जाम्पल में डियर लेते हैं। ये डियर किससे सराउंडेड है? ग्रास से सराउंडेड है, प्लांट से सराउंडेड है, ट्रीज से सराउंडेड है, वाटर से सराउंडेड है। इवन ये डियर एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी सराउंडेड है। ये सारे सराउंडिंग कंपोनेंट्स जो कि या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। आइए हम इकोलॉजी के बारे में जानते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। आइए इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। एक रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिज्म के साथ, जो ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ, इस रिलेशनशिप का जब हम एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का रिलेशन एटमॉस्फेयर के साथ किस तरह से है। जैसे वो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, राइट, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में ये छोड़ रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये जो स्टडी है इसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। आइए हम इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो एनर्जी फ्लो और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जैसे जो गैसियस साइकिल्स होते हैं, जिसे आप पढ़ते हैं कार्बन साइकिल के रूप में, नाइट्रोजन साइकिल के रूप में, और एक सेडिमेंट्री साइकिल होता है जिसे हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस साइकिल के रूप में। इस साइकिल को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो जो एनर्जी फ्लो है या बायोजियोकेमिकल साइकिल है, उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो एक बायोटिक कंपोनेंट का, जो लिविंग कंपोनेंट का, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट का जो एक रिलेशनशिप है, उस प्रोसेस को हम इकोसिस्टम कहते हैं। आइए हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं, गैसेस में भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम इस एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करता है प्लांट्स, राइट। फिर प्लांट्स को एज ए फूड ऑर्गेनिज्म, जो यहाँ पे डियर है, वो इसे कंज्यूम करेगा। तो ये जो कार्बन एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में गया, फिर ये कार्बन एज ए फूड इस ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया। फिर ये जो ऑर्गेनिज्म मान लीजिए या तो हायर ट्रॉफिक लेवल, जैसे जो टाइगर है, या अगर ये कंज्यूम करता तो फिर ये कार्बन कहाँ गया? टाइगर में चला गया। फिर इस तरह से हायर, फिर जब टाइगर मान लीजिए डेड हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो उसके जो बॉडी है वो डिकम्पोज करता है सॉइल में। फिर वो सॉइल में कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। फिर उस कार्बन को फिर से जो है सो प्लांट्स है या ट्रीज है, वो फिर यूज करता है, और ये कार्बन डायरेक्ट जो है डिफ्यूज एटमॉस्फेयर में भी हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे कार्बन जब एटमॉस्फेयर से फिर किस तरह से ये फ्लो हुआ प्लांट्स में, फिर प्लांट से किस तरह से फ्लो हुआ डियर में, डियर से टाइगर में, उसी तरह से एक हमने अभी एग्जाम्पल कार्बन के लिए है। इसी तरह से अगर एनर्जी को हम समझें कि एनर्जी किस तरह से एयर से प्लांट्स में, प्लांट से किस तरह से एनर्जी डियर में गया है, फिर डियर से किस तरह से एनर्जी टाइगर में गया है, हाई ट्रॉफिक लेवल में गया है।
तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम इकोसिस्टम कहते हैं। किस तरह से एनर्जी फ्लो हो रहा है, किस तरह साइकिल कंप्लीट हो रहा है बायोजियोकेमिकल का। मुझे आशा है कि आप सभी को ये एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम का जो डेफिनेशन है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।